अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एसईओ की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, एसईओ पे एक लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एसईओ का इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर के अंदर एक एसईओ का हाई रैंकिंग आर्टिकल कैसे लिखते हैं, यानी कि एक एसईओ से भरपूर आर्टिकल आप कह लें, जिसमें हम टॉप कीवर्ड्स को यूज़ करके लिखना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, अगर आपके पास ब्लॉगर है या वर्डप्रेस की वेबसाइट है या जो भी है, जहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे नहीं लिखना शुरू करना। सबसे पहले आप एक वर्ड की फाइल में अपने आर्टिकल को लिखें। मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं अपने उसी आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आर्टिकल है जिसे मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस आर्टिकल का टाइटल मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। ये एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है डाउनलोड पीडी फ्री पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर। फिर मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया द बेस्ट पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर। फिर डाउनलोड फ्री नेट्रो पीडीएफ प्रो, यानी कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रैक्शन भी मैंने दे दिया, उसका नाम भी नाइट्रो। उसके बाद मैंने अपने कीवर्ड भी 3 मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिए हैं। और उसके बाद जहाँ पे भी आपने कीवर्ड लिखना है उसको आपने बोल्ड कर देना है और हेडिंग को भी बोल्ड रखना है। जहाँ जहाँ मैंने अपनी हेडिंग दी है मैंने उसको बोल्ड रखा है। अब मैं इसी को एज इट इज़ यहाँ से कंट्रोल ए के साथ कॉपी कर लेता हूँ। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने खुद से कुछ लिखा है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपने कहीं डिफरेंट वेबसाइट से डेटा लिया है तो आपको एक तरीकाकार बताता चलूँ कि स्मॉल एसईओ टूल की एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने अपने उस आर्टिकल को रीराइट कर लेना है ताकि जो भी कॉपीराइट का इशू हो वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने वर्ड पे उसकी सेटिंग करने के बाद उसी को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम चलते हैं अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे। यहाँ से मैं न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों हमने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया हमारे पास और आपके पास भी इसी तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ आपने क्लिक करके कंपोज पे चले जाना है, कंपोज मोड पे। अब सबसे पहले आपने अपना टाइटल लिखना है। तो मेरे पास टाइटल मेरा क्या है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ जाके एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैंने इस तमाम के तमाम आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। अब ग्रामरली की एक्सटेंशन जिसका मैंने अपने ऑफिस के ट्यूटोरियल ऑफिस के कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रामरली से रिलेटेड, उसका भी लिंक दे देता हूँ। ग्रामरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें यहाँ पे ग्रामरली की एक्सटेंशन मेरे पास है, गूगल क्रोम में भी इंस्टॉल है और यहाँ पे मेरे पास वर्ड के अंदर भी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे जितने भी एरर हैं उनको अब मैं करेक्ट करूँगा, जहाँ जहाँ ग्रामरली मुझे बताएगी कि आपके आर्टिकल में जो जो मिस्टेक है उनको ठीक कर दें। जी, तो दोस्तों ग्रामरली से मैंने अपने आर्टिकल की तमाम तर मिस्टेक को करेक्ट कर लिया है। जहाँ-जहाँ जो-जो एरर था वो मैंने ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें एक एरर आ रहा है, तो ये एरर जो है ये करेक्टेबल नहीं है क्योंकि मैंने पीडीएफ से पीपीडीएफ फाइल का नेम लिखा हुआ है। तो तमाम का तमाम जितना भी मेरा 2000 वर्ड का आर्टिकल था उसे मैंने करेक्ट कर लिया। अब आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले देखें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका टाइटल, उसके बाद आपकी हेडिंग या आपकी डिस्क्रिप्शन, जो आपका पहला पैराग्राफ है, उसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन। अब मेरा जो टाइटल है आप देख रहे हैं पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है वो भी है पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, डाउनलोड फ्री पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर। यानी कि मैंने एक मैचिंग वाली हेडिंग को ही यूज़ किया है। अब जो मेरा पहला पैराग्राफ है वही सर्च इंजन ने डिटेक्ट करना है और वही मेरा मीटर डिस्क्रिप्शन में जाएगा। अब यहाँ पे 150 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो डाउनलोड फ्री पीडीएफ यानी कि लास्ट पे उसने रिव्यू तक यूज़ कर लिया, यहाँ तक उसने यूज़ कर लिया है और बाकी लाइन के साथ आगे डॉट डॉट आ जाएंगे जैसे कि आप गूगल में देखते हैं अक्सर। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। जैसे मैं इसको अपने गूगल ब्राउज़र के अंदर सर्च करूँगा तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स मुझे दे देगा। जब मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगी तो वो भी टॉप 10 वेबसाइट में इंशाल्लाह शो हो जाएगी।
दोस्तों मैंने अपना ये आर्टिकल लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक पिक्चर ऐड कर देनी है। पिक्चर ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे भी उसकी मैंने डिटेल मेंशन करनी है। जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसकी जो पिक्चर है या जो उसका लोगो है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दिया है। अब एक बात क्लियर है कि मैंने इस पिक्चर पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी जो मेरा टाइटल होगा उसी को मैंने यहाँ पे इसके ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट के अंदर अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में कुछ ऑप्शन है, लेबल है। लेबल में ये मेरा कैटेगरी आ जाती है पीसी सॉफ्टवेयर की, और पीसी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मैं इसे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद टाइम मेरा ऑटोमेटिक होगा। लिंक जो बहुत ही ज़रूरी है, तीसरी चीज़, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बताया था 4 चीज़ें थी, टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मीटा डिस्क्रिप्शन, देन लास्ट पे हमारा था लिंक, यूआरएल। अब यूआरएल देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी यूआरएल आई है पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड। ये मेरे सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब मेरी तमाम की तमाम चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। मैंने पिक्चर भी लगा दी है। अब मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर का जो भी लिंक होगा, कैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक देना है डाउनलोड का, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब इसमें दोस्तों एक और चीज़ जो हमने मजीद ऐड करनी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स मैंने देने हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बूस्ट योर पीडीएफ प्रोडक्टिविटी बाय डाउनलोडिंग द फ्री ट्रायल ऑफ नीट्रो प्रो। तो यहाँ पे मैं अपना इस कंपनी का लिंक दे दूंगा। इस सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मेरे पास ये, अब ये मैंने इसकी प्राइसिंग का लिंक कॉपी करके यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट लिंक, और ओपन न्यू विंडो, एट्रीब्यूट पे टिक, और ये मैंने अपना एक एक्सटर्नल लिंक भी यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप इंटरनल लिंक भी अगर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं अडोब, यहाँ पे मैं अपने अडोप्ट एक्रोबेट का लिंक भी मेंशन कर देता हूँ। ये तो दोस्तों मैंने अपने दो लिंक यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक ऐड कर दिए हैं। अब मेरा ये आर्टिकल रेडी है पब्लिश करने के लिए, और इसको मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से लिंक है तो आप इसमें ऐड कोड जहाँ जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं, जिस पैराग्राफ के बाद अपने ऐड कोड को भी पेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ क्लिक करके HTML व्यू के अंदर जाना है, और आपका जो भी ऐड कोड है, अगर आप डाउनलोड बटन लगाना चाहते हैं या ऐड कोड पेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप HTML के अंदर ही सारी वर्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं अपना ऐड कोड कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ मैंने इसको पेस्ट करना है, या जिस पॉइंट के बाद मैं लगाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं जाके अपने ऐड कोड को पेस्ट कर दूंगा जहाँ मैं चाहता हूँ कि ऐड डिस्प्ले हो। अगर आपके आर्टिकल के अंदर काफ़ी मटेरियल ऐसा है जो कि सर्च इंजन के अंदर रैंक होता है, तो दिन आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपका आर्टिकल एसईओ से पावरफुल होना चाहिए। आपका आर्टिकल ये ना हो कि गूगल सर्च इंजन में ना आए, बल्कि आप ऐसा कंटेंट, ऐसा आर्टिकल टाइप करें जो कि सर्च इंजन के अंदर जल्द से जल्द रैंक करे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि एसईओ का सबसे मेन पर्पस ये होता है कि विदाउट एनी एड्स के, विदाउट एनी कैंपेन के आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं गूगल सर्च इंजन या बिंग याहू सर्च इंजन के अंदर। तो उसके लिए एसईओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हैं और उसको कैसे पब्लिश करते हैं, ब्लॉगर के अंदर कैसे पब्लिश करते हैं, उसकी आज मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसी तरीके से एक अच्छा एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल खुद भी लिखेंगे। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।